तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये महा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीरीन और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को निकालने का सिलसिला भी जारी है। थोड़ी ही देर पहले 219 छात्रों को लेकर एक विमान मुंबई पहुंचा है। यूक्रेन से सटे हुए देशों के रास्ते छात्रों को निकाला जा रहा है। ऐसे में रोमानिया बॉर्डर से भारतीय छात्र निर्दोष दोषी ने एबीपी न्यूज के लिए एक रिपोर्ट भेजी है कि कैसे तिरंगा उनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। यूक्रेन से निकलने के दौरान हाथ में तिरंगा होने की वजह से भारतीय छात्रों को चेक पोस्ट पर नहीं रोका जा रहा। और ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए ये छात्र यहाँ पर जिन्हें रोका नहीं जा रहा। अगर इनके हाथ में ये भारत का तिरंगा है तो यूक्रेन से भारतीय छात्र निर्दोष दोषी ने हमें ये तस्वीर भेजी है, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और यही भारत सरकार की तरफ से कहा भी गया था कि भारत का तिरंगा अपने साथ जरूर रखें। खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। तो ये निर्दोष दोषी जो कि वहां पर फंसे हुए थे और उन्होंने ये रिपोर्ट हमें भेजी है कि किस तरीके से भारतीय झंडा अगर आपके हाथ में है तो उसके साथ आपको कोई रोकेगा नहीं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही देखिए 219 छात्रों को लेकर मुंबई पहुंचा है विमान। यूक्रेन में फंसे हुए ये छात्र जो कि रोमानिया के रास्ते होते हुए भारत पहुंचे अब से थोड़ी ही देर पहले। दूसरी तरफ इस संकट की स्थिति में बड़ी बात यह हो जाती है कि दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, चाहे ज़ेलेंस्की हो चाहे पुतिन। और आपने वो तस्वीरें भी देखी जो ट्वीट के जरिए जो वहां के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उन्होंने खुद वो ट्वीट किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी क्या बात हुई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस संकट की घड़ी में कोई अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। और इसी सवाल के साथ अपने खास मेहमानों का भी अब रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही मेजर जनरल AK सिवाच सर भी मेरे साथ हैं। काटजू सर, आज से आपसे समझना चाहूंगी, इस मुश्किल की घड़ी में दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहे हैं, इसे कैसे देखें? देखिए, वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से बात, तो इसमें जरा फर्क है। जो विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट आई प्रधानमंत्री की बात, उसमें साफ था कि प्रधानमंत्री ने अपील करी पुतिन से कि हर समस्या का, सामरिक समस्या का हल एक ही है, वो बातचीत के रास्ते। ये बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उचित, क्योंकि बातचीत के अलावा और कोई का हल नहीं हो सकता। उधर ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री से अपील की कि वो पुतिन से बात करें, उनको समझाएं कि युद्ध से कोई हल नहीं होगा। तो इसमें फर्क है। मेरा मानना यह है कि हमारा संपर्क, प्रधानमंत्री जी का अगर संपर्क है दोनों राष्ट्रपतियों से, वो सही, लेकिन इसमें हम मध्यस्थता नहीं कर सकते। पुतिन ने एक रुख अपना लिया है, उसके फौजें कूच कर चुकी हैं, कीव के आसपास लड़ाई हो रही है। इस वक्त उसके जो उद्देश्य हैं वो साफ जाहिर है, वो चाहता है। ठीक है सर, यानी आप ये कह रहे हैं कि पुतिन अपना मन बना चुके हैं और ऐसे में मध्यस्थता का रास्ता फिलहाल भारत के द्वारा नहीं देखा जा सकता। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, एक बड़ी खबर भी आ रही है। रूस यूक्रेन में युद्ध बहुत भीषण हो चुका है और देखिए पहली बार रूस ने अमेरिका पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस ने यह दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन देखे गए हमले के दौरान। ये बड़ी खबर और बड़ा आरोप अमेरिका पर। रूस ने बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा है कि रूसी जहाज पर हमले के दौरान अमेरिकी ड्रोन दिखे हैं। तो यानी जब रूसी जहाज पर हमला हुआ, समुद्री जहाज पर, तो यूक्रेन ने यह बड़ा दावा किया है कि
रूस ने, माफ कीजिएगा, यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी ड्रोन वहां पर देखे गए। युद्ध के 3 दिन में पहली बार यह बड़ा आरोप अमेरिका पर लगा है, जो रूस की तरफ से लगाया गया है। और यहां पर यह कहा गया है कि जो हमला हुआ रूसी जहाज पर, उस हमले के दौरान अमेरिकी ड्रोन उन्होंने देखे हैं। तो क्या इसे ऐसे समझा जाए, अगर इस बड़े दावे को सही समझा जाए, कि क्या इस युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है, अगर ये रूस का दावा सही है तो? क्योंकि बहुत बड़ा आरोप रूस लगा रहा है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका का ड्रोन दिखाई दिया, जो हमला हुआ रूसी जहाज पर, समुद्र के जहाज पर, उस जहाज पर हमले के दौरान अमेरिका के ड्रोन देखे गए। तो क्या अमेरिका युद्ध में कूद चुका है? क्या रूस के इस नए आरोप का मतलब ये निकलता है? ये भी सवाल कि क्या रूसी जहाजों पर हमले में अमेरिका ने कवर फायर दिया, क्या वो कवर फायर कर रहा था? तीसरा सवाल ये कि क्या अमेरिकी ड्रोन यूक्रेनी सेना को गाइड कर रहे हैं? यूक्रेनी सेना को गाइड करने का काम क्या अमेरिकी ड्रोन की तरफ से किया जा रहा है? और अमेरिका नाटो युद्ध में तो अंजाम क्या होगा अगर अमेरिका और नाटो युद्ध में अगर इस आरोप को सही समझा जाए, शामिल हो गया है, तो क्या अंजाम होगा? इसे समझने के लिए किस बात सर का रुख करना चाहेंगे कि इस बात सर, ये बहुत बड़ा आरोप है और इन 3 दिन में पहली बार अमेरिका पर रूस की तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया। हाँ देखो शरीन, इसमें कोई शक नहीं है, रूस ने जो आरोप लगाया है वो आरोप ही है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा इस युद्ध में। अमेरिका ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया है कि नाटो कंट्री जो हैं वो बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, क्योंकि यूक्रेन जो है नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो आर्टिकल 5 है वो नहीं आता। और मदद सभी करेंगे, हथियार देंगे, मटेरियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं लगता अमेरिका करेगा, क्योंकि अमेरिका ने मन बना लिया है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के अंदर नहीं करेगा। तो ये लगता है कि जो रूस ने बोला है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया है, वो ड्रोन हो सकता है उसने दिए हों यूक्रेन को, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अपना वो नहीं करेगा। और यही मुझे लगता है कि उसका एक प्रकार से तरीका है। मैं तो यह कहता हूं कि जेलेंस्की को यह विश्वास हुआ कैसे, क्यों उसने इतना बड़ा पंगा लिया? उसको महसूस होना चाहिए था अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा नहीं बन सकता तो वो क्यों नहीं कुछ ना कुछ एक आश्वासन दे देते पुतिन को, क्योंकि जो अब हालात हो रखी हैं यूक्रेन की, वो तो देखो बहुत हार के कतार में है। जो कीव है उसको घेर लिया है रूस की फौज ने। अगले 24 और 36 घंटे में मुझे लगता है कि कीव जो है बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली जरूर सपोर्ट किया जा रहा है। और इसी बीच युद्ध भूमि से एक बड़ी खबर आ रही है, रूस पर अमेरिका का बड़ा आरोप, आधी ताकत रूस ने यूक्रेन में झोंकी। ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि रूस ने आधी ताकत यूक्रेन में झोंकी है, यूक्रेन पर हमले में रूस ने आधी ताकत झोंक दी है। ये अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है इस युद्ध के बीच। बड़ी खबर, ये अमेरिका का रिएक्शन। रूस ने इससे पहले अमेरिका पर आरोप लगाया था और अमेरिका ये आरोप लगा रहा है कि रूस ने अपनी आधी ताकत जो है वो यूक्रेन में झोंकी है। विवेक काटजू सर, पहले आरोप रूस की तरफ से, अब अमेरिका का पलटवार इस पर। ये तो चलेगा, आप कुछ दिन नहीं हफ्तों महीनों चलेगा जी, क्योंकि अब आरोप प्रति आरोप एक युद्ध का हिस्सा होता है। इंफॉर्मेशन वॉर भी होती है, लड़ाई, जमीनी लड़ाई के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉर लाजमी है। मनोबल तोड़ने की इच्छा होती है हर देश जो युद्ध करता है अपने प्रतिद्वंदी का, अपने दुश्मन। तो ये सब जो आप बयानबाजी देख रहे हैं, ये सब आज की हालात का एक हिस्सा है। और अब इससे जो नजर हमारी रहनी है वो है जमीनी हकीकत। क्या जमीन पे यूक्रेन जो है वो रूस को रोक पा रहा है? अगर रोक पा रहा है तो किस हद तक रोक पा रहा है? और नेटो के देशों ने साफ कह दिया है कि वो हर मदद करेंगे यूक्रेन की, लेकिन अपने सैनिक नहीं भेजे, क्योंकि अगर सैनिक भेजे तो वो तो फिर एक वॉर का एक नया डायमेंशन हो जाएगा। क्योंकि आप याद रखें कि कभी भी नेटो के
के ठीक है, यानी सैनिक कि आप उसी बात को और आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए अब खासतौर तो ये अमेरिका शुरुआत के है, सैनिक भले ही यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है, लेकिन अब आमना सामना इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के तौर पर अमेरिका और रूस का भी होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन पर रूस ने अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं। विनित्सा और खार्किव में हवाई हमले किए गए हैं, यानी ये कार्रवाई और तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन पर रूस के द्वारा हवाई हमले और तेज कर दिए गए हैं। एक ऐसी बात सर, यहां पर अब रूस जो है वो लगातार नए नए शहरों को भी निशाना बना रहा है और विनित्सा और खार्किव में और तेज कर दी गई है ये कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, देखो एक समझना पड़ेगा जिस प्रकार से रूस ने एक चारों तरफ से इसको अटैक किया, वो एक मैं कहता हूं एक मास्टर स्ट्रोक का ब्लिट्सक्रिग मूवमेंट थी। देखो एक तो उसने जो बेलारूस से नॉर्थ से अपने मैक्राइन फॉर्मेशन लगाई, उसके बाद जो डोनाबास का इलाका था ईस्ट से, वहां पर भी उन्होंने अपने टैंक्स और अटैक हेक्टर भेजे, और साउथ में क्रीमिया से और ब्लैक सी में उसने अपने युद्ध पोस्ट से ब्लॉकेड किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, साइबर वारफेयर करके जो इनके सारा सिस्टम को जैम कर दिया। उसके बाद इन्होंने इनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया, S-300 को, और उसकी 12 एयरफील्ड को नाकाम कर दिया। इसके बाद कंप्लीट एयर सुपेरिटी लेके इन्होंने डायरेक्ट एडवांस किया कीव की तरह, और 3 दिन के अंदर ही ये कीव के अंदर पहुंच के घेरा डाल दिया है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है अगले 24 और 36 घंटे बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। मैं ये कहता हूं जो उसने एक प्रकार अमेरिका ने बोला है कि रूस ने अपनी आधी से ज्यादा मिलिट्री ताकत लगाई है, आधी से ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, मगर ये काबिले तारीफ है कि एक तो दो बातें हैं कि यूक्रेन और रूस की फौज का मुकाबला नहीं है। रूस जो है $62 बिलियन खर्च करता है, सेकंड बेस्ट मिलिट्री है। जी सर, ठीक है सर। अच्छा सर, मैं एक और बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं हम। एक बड़ी खबर है, यूक्रेन के नागरिकों को रूस ने चेतावनी दी है। आम नागरिकों को हथियार नहीं उठाने के लिए कहा है। यूक्रेन के नागरिकों को यह चेतावनी, जिसमें आम नागरिकों को हथियार नहीं उठाने देने के लिए कहा है, और कहा है कि नुकसान ज्यादा होगा अगर ऐसा होता है। तो रूस यूक्रेन के नागरिक हथियार ना उठाएं, एक तरीके से आप इसे चेतावनी कहिए या जो भी कहिए, रूस की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल आपको याद होगा ज़ेलेंस्की ने आम नागरिकों से भी अपील की थी कि वो भी युद्ध में शामिल हो। उससे पहले अब ये तस्वीरें और ये खबर आ रही है कि रूस की तरफ से ये आम नागरिकों को कहा गया है कि वो ना उठाएं हथियार, वरना जो परिणाम होंगे वो और भी गंभीर और खतरनाक होंगे। तो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं, और देखिए यूक्रेन में जहां तहां भारत के छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन उन छात्रों को निकालने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एक और खबर ये आ रही है बड़ी कि रोमानिया से भारतीय छात्रों का एक और दल रवाना हुआ है। यूक्रेन से 250 भारतीयों को लेकर ये विमान रवाना हुआ है, भारतीयों को लेकर दिल्ली आ रहा है, जिसमें 250 छात्र हैं जो वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच से उन्हें निकालकर अब उनकी रवानगी यहां से हो चुकी है, जो भारत पहुंचेंगे। यूक्रेन में फंसे हुए कुछ और छात्रों को निकाला गया है वहां से। 250 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ है यूक्रेन से ये विमान, और रोमानिया के रास्ते इन्हें भारत लाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो लगातार फंसे हुए छात्रों को जो वहां पर हैं उन्हें निकालने का सिलसिला भी जारी है। इससे जुड़ी हर खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस युद्ध से जुड़ा अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। युद्ध भूमि से एक बड़ी खबर, और देखिए अभी तक का जो लाइव अपडेट है यूक्रेन हमले का। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के हालात पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने को कहा है। रोमानिया के रास्ते 219 छात्र सुरक्षित मुंबई पहुंचे हैं थोड़ी ही देर पहले। खार्किव में जबरदस्त बमबारी कर रहा है रूस। अभी भी वहां पर हवाई हमले लगातार जारी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है, वो इस युद्ध में बने रहेंगे। कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है, और अगर कोई बाहर दिखाई दिया कर्फ्यू के दौरान तो गोली मारने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा तुर्की ने ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत का रास्ता रोका है। रूस में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर डाउन है। ये सोशल साइट्स रूस में क्रैश हो गई हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर। इसके अलावा रूस ने स्वीडन को नाटो से दूर रहने की धमकी दी है कि नाटो से दूर रहें। स्वीडन को ये रूस की साफ साफ धमकी और गंभीर परिणाम भुगतने के यहां पर धमकी दी गई रूस की तरफ से। अगर
नाटो से दूरी नहीं बनाई गई तो। अब आपको युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीरें दिखाते हैं। यूक्रेन से जान बचाकर हंगरी पहुंचे लोगों की तस्वीरें हैं ये, जो इस वक्त आप देखने जा रहे हैं। अब हंगरी की सीमा पर जब लोग जान बचाकर पहुंचे तो वहां क्या दर्दनाक मंजर दिखा, जरा वो तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब लोग यहां से भागकर हंगरी पहुंचे, लेकिन रोते बिलखते टूटते हुए इन लोगों की ये तस्वीरें तो बताने के लिए काफी है कि मुश्किल हालातों से जब ये निकल रहे थे। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको युद्धभूमि से बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव में सोमवार तक के लिए सख्त कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो ये कर्फ्यू का ऐलान किया गया यूक्रेन की राजधानी कीव में। रूस की सेना के हमले को देखते हुए एहतियातन ये फैसला लिया गया है और कर्फ्यू का ऐलान सोमवार तक कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है रूसी सेना। और ऐसे में कीव को सुरक्षित करने की हर मुमकिन कोशिश यूक्रेन की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि तस्वीरें और खबरें यही आ रही हैं कि कीव को चारों तरफ से घेरने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है। और खबरें तो ये भी हैं कि 3 तरफ से घेराबंदी बहुत पुख्ता हो चुकी है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक ऐसी बात सर, कोशिशें रूस की तरफ से पूरी की जा रही हैं कि जल्द से जल्द कीव तक पहुंचा जाए, लेकिन कीव में भी यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि सुरक्षित रखा जा सके उसे। देखो, मुझे लगता नहीं शरीन की ज्यादा देर तक कीव की डिफेंस इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो रूस है उसने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है, एडवांस कर रहा है, और उसने अपने जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो अंदर डाल दी कीव के। और जो 3 ब्रिज डिस्ट्रॉय किए थे कीव की फोर्सेज ने, जो यूक्रेन की फोर्सेज ने, वहाँ पर उन्होंने असॉल्ट ब्रिज, जो टेम्परेरी ब्रिजेज होते हैं, उनको लगा लिया है अपने इंजीनियर से। और मुझे लगता नहीं अगले 24 से लेके 48 घंटे में कीव जो है गिरना लाजमी है, क्योंकि चारों तरफ से घेरना, बिजली काटना, पानी काटना, ये नेक्स्ट मूव होगा और धीरे धीरे वो एडवांस करेंगे। और जिस प्रकार से मन बना लिया है रूस ने, क्योंकि कीव गिरेगा तो यूक्रेन गिर जाएगा, ये सच्चाई है। अगर कीव फॉल हो जाता है, रूस के हाथों में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट गिर जाती है और फिर रूस जो है अपने मनपसंद गवर्नमेंट लगाएगा, जो कि यूक्रेन प्रो है। यूक्रेन से गवर्नमेंट जो लगाएगा वो रूस प्रो होगी, और वही काम है उसका, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुकने नहीं चाहेगा, क्योंकि लोग रूसी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगले 24 और 48 घंटे बहुत क्रूशल हैं, और चारों तरफ से यूक्रेन की जो कैपिटल कीव को रूस की फौज ने घेर लिया है, और वो 2-3 चीजें कर रहा है। एक तो वो जो रॉकेट और मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहा है, कोलेटरल डैमेज होगा। यानी आप ये कह रहे हैं अगले 24 से 48 घंटे क्रूशियल होंगे, और कीव को बचाना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कीव बचा तो यूक्रेन बचेगा। ये बड़ा दावा किया गया कि रूस ने अपने ही सैन्य विमान को मार गिराया है। ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत ने विमान को मार गिराया है। तो ब्लैक सी में एक विमान जो मार गिराया गया वो रूस का था, और रूस की ही तरफ से वो मार गिराया गया। यूक्रेन का ये बड़ा दावा। युद्ध के बीच ये बड़ी तस्वीर और बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत ने विमान को मार गिराया। यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर आपको बता दें, एक और बड़ा धमाका हुआ है। वहां पर धमाकों की गूंज सुनी जा रही है लगातार। कीव जो कि चौतरफा घिरा हुआ है रूस के सैनिकों से। रूस की सेना ने कीव पर चौतरफा घेराबंदी अपनी की है, और कीव में दाखिल होने की कोशिश लगातार रूस की तरफ से की जा रही है। इसी को देखते हुए एहतियातन कई कदम भी उठाए गए हैं। कीव में सोमवार तक के लिए सख्त कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है, लेकिन बावजूद इसके बड़ा धमाका एक और
बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस पर लगातार नजर भी हमारी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।